चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई, सो डैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके और आप रेगुलर 6 AM पर ये वीडियो देखें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, इसमें आपको ये सब प्राइजेस मिलने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये। तो 20 फरवरी को है और इसका लिंक आप आज ही नोटिफाई करिए, लिंक कमेंट बॉक्स पे दे रखा है। अगर आप लाइव अमन कोड यूज़ करेंगे तो आप उसमें एंटर कर पाएंगे, तो कोड यूज़ करिएगा लाइव अमन और उसे नोटिफाई ज़रूर करिएगा, तो आप ये सब प्राइजेस जीत पाएँ, स्कॉलरशिप जीत पाएँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन की शुरुआत। 13 फरवरी आज सरोजनी नायडू जी का बर्थ एनिवर्सरी आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, सरोजनी नायडू जी का जो बर्थ हुआ था ये 13 फरवरी 1879 में हुआ था हैदराबाद में। और इनके जो फादर थे, ही वॉज साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर, ठीक है, अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, एंड द मदर सुंदरी देवी। इंपॉर्टेंट है कि शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इवन शी वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, जो कि उस समय जो है यूनाइटेड प्रोविंस था और आज के समय में उत्तर प्रदेश है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, भारत का जो आईओसी है, इंडियन ऑयल, उनके द्वारा एक बिड रेस किया गया, कितने अमाउंट का, एसओएफआर में। तो ये जो है $600 मिलियन का जो है बिड रेस किया गया है। एसओएफआर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानते हैं। ये होता है एक सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, जो कि इनके द्वारा जो है रेस किया गया है $600 मिलियन का, जो कि 4,500 करोड़ के आसपास जो है होने वाला है। और इसकी जो बेंचमार्क वैल्यू है वो लिबोर के हिसाब से रखी गई। लिबोर आप सभी जानते होंगे लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट है, जो कि रखा गया है। और उसके अलावा आप सभी जानते हैं कि जो आईओ है, इंडियन ऑयल जो है इंडिया का लार्जेस्ट फ्यूल प्रोवाइडर है एयरलाइन सेक्टर को। और अभी जो बिड होने वाली है, बिड होगी 24 फरवरी को। और इसका जो बेंचमार्क 3 मंथ रखा गया एसओएफआर रेट में, जो कि 0.04% के आसपास है। अगर देखा जाए पूरे इंडिया में जितनी 23 ऑयल रिफाइनरिंग है, उसमें से 11 जो है आईओ की पास ही हैं, इंडियन ऑयल के पास ही हैं। और आईओ का जो पाइपलाइन नेटवर्क है वो 15,000 किलोमीटर लॉन्ग है, तो इम्पोर्टेंट है। और पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फ्यूल रिटेलिंग आउटलेट्स हैं वो भी आईओ के हैं, इंडियन ऑयल के हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री से 1200 ईयर पुराना बुद्धा स्टैच्यू रिकवर किया गया? तो ये इटली से रिकवर किया गया। इंपॉर्टेंट है, पहले तो स्टैच्यू का नाम पता होना चाहिए। तो स्टैच्यू का नाम जो है ये है अवलोकतेश्वरा पद्मपानी जो है, ये आइडल है, एक यूनिक आइडल है जो कि रिकवर किया गया। पहले इंडिया से स्टोल किया गया था 20 साल पहले। और ये जो है स्टैच्यू कब का बना हुआ है, तो ये 8 या 12 सेंचुरी के बीच का बना हुआ है, तो मतलब बहुत पुराना है। और ये एक तरीके से इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ है कि इसके लेफ्ट हैंड जो स्टैच्यू बना, उसके लेफ्ट हैंड में एक लोटस जो है होल्ड किया हुआ है। तो ये डिपिक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में जो है स्टैच्यू बना हुआ है। आप इधर एक इमेज भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रिकवर किया गया। तो ये जो स्टैच्यू है ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है बोधिसत्व को। तो बोधिसत्व को यानी कि बुद्धा से संबंधित स्टैच्यू है, जो कि 1200 साल पुराना हम कह सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। और कौन से मंदिर में एस्टेब्लिश था, तो ये देवी स्थन कुंदुलपुर टेम्पल है, वहाँ पे एस्टेब्लिश था। और उसके बाद ये जो है चुराया गया और उसके बाद स्मगल किया गया इंडिया से। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। इससे पहले इसको पाया गया कि ये पहले फ्रांस में था और उसके बाद जो है मिलान इटली में, और इटली से इंडिया ने इसे रिकवर किया गया है। तो इंडिया का एक प्राइड प्रोजेक्ट है सिंगापुर आर्ट रिकवरी इंटरनेशनल, उसी के थ्रू जो है इसे रिकवर किया गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने अपना जो है एक्सपेंशन पैसिफिक में भी रखने की कोशिश करी है, और इस वजह से इन्होंने सोलोमन आइलैंड में अपना एम्बेसी बनाया 26 साल के बाद? तो ये आंसर है इस क्वेश्चन में यूएसए। देखिए, यूएसए और चाइना का राइवलरी हमेशा रहा है, जैसे यूएसए और रशिया का रहा है। तो आप सभी जानते हैं सोलोमन आइलैंड जो है, यहाँ पे चाइना का एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और उसी इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए यूएसए ने अब री एस्टेब्लिश करी है 29 सालों बाद अपनी एम्बेसी कहाँ पे, सोलोमन आइलैंड में। तो वाशिंगटन अपना प्रेजेंस रखना चाहता है पैसिफिक रीजन में। आप सभी जानते हैं कि चाइना जो है प्रेशराइज करता है बहुत सारे देशों को, ताइवान को आइसोलेट करने के लिए। और उसी में ही डिप्लोमेटिक इशू में अमेरिका इस समय जो है, इसलिए उनके द्वारा जो है ये एम्बेसी री इंस्टॉल जो है की गई है, री एस्टेब्लिश की गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट जिन्होंने अब ऑर्डर किया है 3000 मोर ट्रूप्स टू
पोलैंड राइट नाउ ड्यू टू यूक्रेन क्राइसिस। तो डेफिनेटली ये सेम चीज़ यूएसए के द्वारा ही की जा सकती है। यूएसए डिप्लॉय करता जा रहा है अपने ट्रूप्स और नाटो के साथ। तो अब पेंटागन यानी कि यूएसए के द्वारा जो है 3000 कॉम्बैट ट्रूप्स जो है पोलैंड भी भेजे गए हैं टू जॉइन द 1700, जो मैंने आपको कल या परसों की क्लास में बताया था कि अमेरिका ने नाटो के अंडर जो है इतने जो है फोर्सेस को भेजा है, जो कि पोलैंड और नियर बाय देश जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब में जो है हेल्प कर रहा है। जैसे रशिया बेलारूस के साथ जो है मिलके जो है टाई अप कर रहा है, वैसे ही अमेरिका भी पोलैंड एंड ऑल इन सब के साथ मिलके जो है टाई अप कर रहा है। तो यूएसए ट्रूप जो डिप्लॉय किए गए हैं पोलैंड में, तो ये साथ के साथ जो है यूएसए के ट्रूप्स जो है 1000 जर्मनी के नियर बाय भी शिफ्ट किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स सी कि इसका आगे आउटपुट क्या बनता है कि यूक्रेन पे किसी तरीके का इन्वेड रशिया करता है कि नहीं करता है। हालांकि बस हम इधर ये देख सकते हैं कि यूएसए अपनी पूरी फोर्सेस नाटो के साथ जो है यूक्रेन के नियर बाय पहुंचा रहा है, सो डैट कि उनको एक हेल्पिंग हैंड मिल सके अगर रशिया इन्वेड करता है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सी स्टेट है जहां पर अडानी, आप सभी जानते हैं गौतम अडानी इस समय एशिया के रिचेस्ट पर्सन है, तो उनके द्वारा अब डेवलप किया गया है हल्दिया डॉक प्रोजेक्ट, यानी कि किस स्टेट में, हल्दिया कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में है, तो आंसर वेस्ट बंगाल होगा। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर अदानी ग्रुप है, अब ये जो है वेस्ट बंगाल में भी ऑपरेट करने वाले हैं। तो अदानी ग्रुप जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड जो है ये कंट्रोल करेंगे हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स को, जो कि एक तरीके से ऑफिशियल एंट्री होगी मैरीटाइम सेक्टर की वेस्ट बंगाल में। तो जो भारत का कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, जिसको श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है अब, तो ये हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स ही होल्ड कर रहा था। अब इन्होंने जो है इसे हैंड ओवर कर दिया है गौतम अदानी को, यानी कि अदानी पोर्ट्स को, सो डैट कि अब ये इसको मैकेनाइज कर सकें और अपग्रेड कर सकें। अपग्रेड करने का मतलब ये है कि अब कार्गो जो है वो इजी टू लोड हो जाएगा, जिससे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, क्योंकि अदानी ग्रुप पोर्ट्स में जो है सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करते हैं। तो लेट्स सी अब कोलकाता को बेनिफिट हो सकता है इसका, इस प्रोजेक्ट का। और इसके लिए जो करण अदानी हैं उनके द्वारा डिस्कस भी किया गया चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ और स्टेट्स के सेक्रेटेरिएट्स के साथ, कि एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी इसको लेके कि कैसे जो है कोलकाता पोर्ट को और बेटर बनाया जा सके। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में टाटा सन ने नेक्स्ट 5 ईयर के लिए चेयरमैन घोषित करे हैं, तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होता है। तो एन चंद्रशेखरन जो है ये बने हैं, तो टाटा सन ने रीअपॉइंट किया है एन चंद्रशेखरन को न्यू चेयरमैन बोर्ड ऑफ टाटा सन। तो इम्पोर्टेंट है, ये एक तरीके से कंपनी होल्ड कर रही है 100 से ज़्यादा टाटा ऑपरेटिंग कंपनीज, जिनका रिवेन्यू यूएसए में जो है अगर 100 बिलियन के अराउंड जो है इनका डॉलर्स में रिवेन्यू है। तो चंद्रशेखरन जी की अगर मैं बात करूं तो ये इससे पहले भी बहुत सारे बोर्ड्स के मेंबर रह चुके हैं, जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी में ये जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे थे 2009 से 2017 के बीच में। और जब अभी टाटा ने जैसे एयर इंडिया को दोबारा एक्वायर किया, उस समय भी जो है एन चंद्रशेखरन जो है इन्हीं के समय में एक्वायर किया गया है। 2017 में जो है टाटा ग्रुप जो है साइरस मिस्ट्री के अंडर था, बहुत सारे टाटा जो है क्राइसिस से गुजरा था उस समय साइरस मिस्ट्री जो है उनको बनाने के हेड बनाने के बाद। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये अपॉइंट हो चुके हैं। इन्होंने शुरुआत किसके साथ करी थी, टीसीएस के साथ एज ए इंटर्न जो है 1987 में स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो है ये टीसीएस के सीईओ तक बने थे और मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे आईटी, इस आईटी सेक्शन के। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आप सभी जानते हैं केरला का सबरीमला टेम्पल बड़ा प्रसिद्ध है, तो अब ये डिवोटीज़ के लिए ओपन हुआ है। कब से, तो ये 12 फरवरी से ओपन हो गया। इसका डिटेल जानना जरूरी है। केरला का जो पॉपुलर सबरीमला टेम्पल है वैसे भी करंट अफेयर में पहले रह चुका है, तो अब ये रीओपन हुआ है 5 दिन की पूजा के लिए। मलयालम मंथ ऑफ कुंभम है जो पूजा होती है, तो इसके लिए रीओपन हुआ है। ये एक तरीके से पहले इशू में बहुत सारी वजह से आया था कि वुमेन्स एंट्री को लेके, है ना। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे एक लॉर्ड अयप्पा है, इनकी पूजा डेडिकेटेडली की जाती है। इस मंथ में उत्थरम फेस्टिवल होता है इसमें 8 मार्च को। तो अभी कोविड-19 के चलते जो है परमिशन उन्हीं को दी जाएगी जो कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट के साथ होंगे। लेकिन जो है स्पेसिफिक मैं आपको बता देता हूँ, फेस्टिवल जो है शुरू होगा 9 मार्च के आसपास, 8 और 9 मार्च के आसपास, और ये क्लोज होगा 19 मार्च के आसपास, जो जहाँ पे अर्थ फेस्टिवल किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए आप सभी जानते हैं फेमस डायरेक्टर रवि टंडन, जो कि रवीना टंडन के पिताजी हैं, उनका निधन हुआ है। तो कौन सी एज में, तो 86 की एज में।
प्रसिद्ध नाम था। नोटेड हिंदी फिल्म के डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर रह चुके थे रवि टंडन जी, जिनको हाल फिलहाल में रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से उनकी मृत्यु हुई है 86 की एज में। तो इनकी वाइफ का नाम आप सभी जानते होंगे, वीना टंडन। इंपॉर्टेंट फेमस नाम है और इनके ड्यूरिंग करियर में इन्होंने जो है बहुत सारी मूवीज़ प्रोड्यूस करी हैं। एग्जाम्पल ये रास्ते हैं प्यार के एंड ऑल, वेरी फेमस मूवीज़ लाइक नजराना, मजबूर एंड ऑल जो है फेमस मूवीज़ रही हैं जो कि इनके द्वारा जो है प्रोड्यूस करी गई हैं। इनके इस समय में ही इनके डॉटर ने जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया है और बहुत सारे फेमस एक्टर जो हैं जैसे चंकी पांडे एंड ऑल, ये सब इनके ही कंसिडरेशन में जो है आगे करियर में बढ़े हैं। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल इस क्वेश्चन का आंसर, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लिस्टेड कोलास एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि कोलास जो है एक तरीके से जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में एक तरीके से ऑफिशियली क्लासीफाई किया गया है कंप्लीटली ऑल ओवर द वर्ल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में है तो कहने का मतलब है इसकी जो स्पीसीज़ है, इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। यूरोपियन में फर्स्ट पहला रीज़न था जहाँ पे कोला के प्रोडक्शन जो है, जहाँ पे वाइड स्प्रेड हैबिटेट लॉस हुआ था, मतलब ये बहुत ज़्यादा पैमाने पर जो है एग्रीकल्चर की वजह से और अर्बन कंस्ट्रक्शन की वजह से इनका जो है हैबिटेट लॉस हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा ड्रोट भी एक कारण रहा है, ब्लैक समर जो बस फायर्स होते हैं इसकी वजह से भी जो है ये इम्पेक्टेड हुआ है इनका पॉपुलेशन। तो ये सब कारण है। अभी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, WWF का जो है रिपोर्ट आया है, उसी में ही इसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, इसके हैबिटेट के बारे में। तो इसका करंट अफेयर बनना ज़रूरी है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इन विच स्टेट जो है, कौन सा स्टेट है जहाँ पे स्कूल जो है कम्प्लीटली सभी क्लासेस के लिए रीओपन किए गए हैं। तो ये अभी तक एक ही स्टेट है जिसमें रीओपन किए कम्प्लीटली, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है। तो कोविड-19 के केसेस की वजह से उत्तर प्रदेश में जो है गाइडलाइंस आई थी, लेकिन स्टार्टिंग में जो है स्कूल्स रीओपन किए गए थे 9 से 12th तक के स्टूडेंट के लिए, 7 फरवरी को ही ओपन कर दी गई। लेकिन अब न्यू अनाउंसमेंट आई है जिसमें नर्सरी से लेकर 12th तक जो है स्कूल जो है फुल कैपेसिटी में रीओपन किए गए। एक अच्छी बात है सभी स्टूडेंट्स के लेकिन जो बाकी अदर फैसिलिटीज़ हैं लाइक स्विमिंग पूल इन वाटर पार्क्स इन स्कूल जो है, इन सब चीज़ों को जो है अभी क्लोज ही रखा जाएगा। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, ये जो है इसमें भी कोविड-19 का जो भी प्रायोरिटीज़ होती हैं उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो बाकी और स्टेट्स में भी ये सब चीज़ें ओपन हो रही हैं। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सी स्टेट है जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए इलेक्शन जो है शुरू हो चुके हैं। जैसे 5 स्टेट में इलेक्शन शुरू हुए हैं, वैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो है वेस्ट बंगाल में शुरू हुए हैं। तो वेस्ट बंगाल के जो है जो 4 म्यूनसिपल लोकेशन है, पहला है, ठीक है, विदनगर, दूसरा है आसनसोल और तीसरा सिलीगुड़ी, और उसके अलावा जो है चंद्रनगर, ये वेस्ट बंगाल में जहाँ पे म्यूनसिपल इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं। तो पोलिंग भी इन 4 म्यूनसिपल एरिया में स्टार्ट हो चुकी है, पीसफुल तरीके से कंडक्ट हो रही है, जिसमें 203 कैंडिडेट जो है 41 वार्ड इस लोकेशन से हैं, ऐसे ही 200 सिलीगुड़ी से हैं। उसके अलावा 120 फ्रॉम दिस वन एंड 430 कैंडिडेट फ्रॉम दिस लोकेशन। तो जो सबसे ज़्यादा है वो इस लोकेशन से हैं, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लास्ट टाइम 2015 में जब इलेक्शन हुए थे, लेफ्ट फ्रंट जो है ये जीता था सिविक बॉडी में। तो लेट्स सी इस बार कौन जीतता है। बाकी क्वेश्चन आपको बस स्पेसिफिक मिलता है कि किस लोकेशन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं 4 जगह। आज के क्विक पॉइंट देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनोग्रेट किया सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट, कौन सी कंट्री में? तो मॉरिशियस में। सेबी ने लॉन्च किया अपना मोबाइल ऐप टू एजुकेट इन्वेस्टर, तो सारथी नाम का। और अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट, इंडिया में जो लाइफ्स अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गई हैं, यानी कि सुसाइड हुई हैं, वो 25,000 के आसपास है। ये डाटा स्पेसिफिक है, पता होना चाहिए। देखिए कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि CHSL का ही सवाल था कि BR अम्बेडकर जी के द्वारा कौन सा इसमें से ऑफिसर पोस्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर पोस्ट है। तो ये सभी के द्वारा सही आंसर, रिया के द्वारा भी कैग आंसर दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट, कैग। चलिए देखिए आज का सवाल देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए डिटेल में।
तुंदरे जो है वेल नोन स्पीसीज ट्री है किस लोकेशन के, तो डिटेल फॉर्म में बताइएगा इसके बारे में। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा अमन सर वाईफाई स्टडी, इसी पे आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, इसे ज्वाइन करें। और लिंक आपको स्कॉलरशिप का दे रखा है, लाइव अमन कोड यूज़ करिएगा, इसी रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आप यूटिलाइज करिए। लाइव अमन कोड से ही आप स्कॉलरशिप टेस्ट को नोटिफाई कर लेना। और देखिए कोर्सेज़ को जरूर ज्वाइन करें, जब आप कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। एसएससी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपके लिए कोर्सेज का ऑप्शन है, लाइव अमन कोड से आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। आई अश्योर यू, किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएं तो कोड लाइव अमन यूज़ करें, आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। एक ये बैच स्टार्ट हो रहा है CHSL का स्टूडियोज़ पर, आप ज़रूर देखें इस बैच को भी, और 9:30 बजे से ये स्टार्ट होगा। तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।